आज भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ फॉरेन एविएशन एक्सपर्ट्स जो है वो उस तरफ से अंदर की ओर गए हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है कि काफी तेजी से काम किया जा रहा है बॉडीज को हैंडओवर करने के लिए। हालांकि आज सुबह जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी एडिशनल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल की तरफ से कि 92 सैंपल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए थे, लेकिन कुछ रिपीटेशन में थे, जिसके चलते जो एक्चुअल फिगर है वो 87 की और है, और 47 जितनी बॉडीज जो है वो सिविल से उनके परिजनों को दी गई। अब से कुछ देर बाद 11 बजे के आसपास विजय रूपानी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की फैमिली भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचेगी, उनकी बॉडी उन्हें हैंडओवर की जाएगी और यहीं से सिविल हॉस्पिटल से फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस के जरिए राजकोट उनकी बॉडी को जो है पहुंचाया जाएगा। एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी क्योंकि राजकोट से ही वो विधायक चुने गए थे और वहीं से फिर वो मुख्यमंत्री के सफर तक उन्होंने तय किया था, मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तो कहीं ना कहीं राजकोट शहर में एक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, उनके घर में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को भी रखा जाएगा और उसके बाद शाम 5 से 6 क्रिमेशन सेंटर के लिए एक और अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। लेकिन इस वक्त में अगर आपको स्पॉट की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि आज पांचवा दिन है। चौथे दिन कल शाम को सीवीआर को रिकवर किया गया है और उसके बाद अब जब दोनों ही एफडीआर और सीवीआर दोनों ही इन्हें मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं आखिरकार अब जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ था कि 138 को 12 जून को फ्लाइट टेक ऑफ होती है और चंद मिनट के अंदर वो फ्लाइट जो है वो क्रैश होती है। हालांकि जिस साइट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहीं पर वो फ्लाइट क्रैश हुई थी और लगातार दूसरे दिन से 13 जून से ही एआईबी की टीम हो या फिर अलग अलग जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स है वो इस वक्त जांच करती नजर आ रही है। कल हमने देखा कि कैसे एयर इंडिया की एक एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, बोइंग की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। आज भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ फॉरेन एविएशन एक्सपर्ट्स जो है वो उस तरफ से अंदर की ओर गए हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था टेक ऑफ के बाद। आज भी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ फॉरेन एविएशन एक्सपर्ट्स जो है वो उस तरफ से अंदर की ओर गए हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था टेक ऑफ के बाद।